से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वेदों का काल था और इसी काल में वेद लिखे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो लोग आए उनको आर्य कहा गया और ऐसा कहा जाता है कि वो भारत के बाहर से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। ये लोग संस्कृत बोलते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में गाय की पूजा की जाती थी और इसी काल में 4 वेदों की रचना की गई। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये हम जानते हैं आर्यों के बारे में, उनके जीवन के बारे में। जैसा कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और इसी पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे काफी सारे लोग शामिल होते थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन को वेश कहा जाता था और विषयों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और विष का प्रधान विषपति कहलाता था। इस काल में राजा को सम्राट कहा जाता था और वो राजा निरंकुश नहीं हुआ करता था। जनता की पूरी जिम्मेदारी उस पर ही हुआ करती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं जो थीं वो थीं सभा और सभापति। सभा उच्च सदन को कहा जाता था। ये समाज से आए हुए विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। इसमें बुजुर्ग और अनुभवी लोग शामिल थे। समिति आम जनमानस की संस्था थी। इसके सदस्य समस्त नागरिक हुआ करते थे और सभी विषयों पर चर्चा किया करते थे। इस समय जो धर्म था वो ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं जैसे कृत्या, नियति या दुधान के रूप में विभिन्न शक्तियों, पिशाचों और अप्सराओं का जिक्र दिखाई तो पड़ता है, लेकिन इस काल में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत इस काल में नहीं थे। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम बात करें तो ये सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में था। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में ये फैल चुका था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। काल में 4 वेदों की रचना हुई, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, जिसमें हमें गायत्री मंत्र मिलता है। दूसरा वेद है सामवेद, ये पूरे तरीके से संगीत पर आधारित है। तीसरा वेद है यजुर्वेद, इसमें युद्ध, अश्वमेध यज्ञ और यज्ञों का वर्णन है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने का बयान है। इस काल में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचार्य आश्रम, ये 25 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था, जिसमें विद्या और शक्ति की साधना के लिए बच्चे को आश्रम में भेजा जाता था। उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 से 50 वर्ष तक माना जाता था। इसमें परिवार स्थापित करके व्यक्ति रहता था। और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 वर्ष की आयु से माना गया है। फिर आता है आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में सब कुछ त्याग कर सन्यासी होकर दुनिया से मोह माया त्याग कर तपस्या में अपना जीवन लीन करना होता था। और सन्यासी वो होता था जो ना किसी से द्वेष करता था और ना ही स्नेह। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे उपनिषदों के बारे में। उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई थी। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में 2 उपनिषद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इन ग्रंथों को बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था माना जाता है। इन उपनिषदों में हमें जीते जागते जीवन के और धार्मिक अवस्थाओं के उदाहरण मिलते हैं। उपनिषदों की रचना बुद्ध के काल में हुई थी, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर
आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्म में ही किया गया था। उपनिषदों की संख्या है 108 और ये मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा के बीच के संबंध और विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों का बयान करते हैं। जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, वो उपनिषद से लिया गया है। मैयात्री उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग की रचना भी इसी काल में हुई थी। वैदिक अध्ययन के लिए 6 वेदाओं शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य की कीर्ति मानी गई है। की संख्या है 8, जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।